हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राय डिफेंस एकेडमी। मैं सीएम तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय डिफेंस एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग ये जानते हैं एनडीए की एसएसबी डेट्स आउट हो चुकी हैं और बहुत से लोगों की एसएसबी डेट्स चल भी रही हैं, वो लोग अपना एसएसबी दे भी रहे हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग पहले ही सेशन में हमने आपको बताया था ओ आई आर जो टेस्ट होता है ये आपकी स्क्रीनिंग में और पूरे के पूरे रिकमेंडेशन में, स्क्रीनिंग हो या रिकमेंडेशन हो, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर आपकी OIR रेटिंग 1 है तो आपके रिकमेंड होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके स्क्रीन इन होने के चांस लगभग 90% बढ़ जाते हैं अगर आपका OIR रेटिंग 1 है। ठीक है, तो इसी क्रम में OIR रेटिंग हमारी अच्छी रहे, हम स्क्रीन इन हो जाए, हम पहले दिन आउट ना होना पड़े, इसलिए हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो OIR और PPDT है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, OIR की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और PPDT के लिए हम क्या सोच रहे हैं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए या एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाए। उसमें हम डेली आपकी जो स्टोरीज आ रही हैं, आप जो स्टोरी लिख रहे हैं उन स्टोरी को देखें, उसमें क्या कमी है, क्या सुधारना है, आप उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो देखें। प्लस हम लोग क्या करें, जूम पे या फिर गूगल मीट पे, जूम या मीट पे हम लोग ग्रुप डिस्कशन करें। आप लोग को ये कैसा लगेगा ये आप लोग बताइएगा। हम यही सोच रहे हैं कि ये दोनों हम लोग करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि स्क्रीन आउट हम ना हो पाएँ, आप स्क्रीन आउट ना हो, इसलिए मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा OIR की तैयारी करें। ठीक है, आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं वो आप बताइएगा, फिर आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। चलिए चलते हैं हम OIR की प्रैक्टिस में। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग हम लोग देखेंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन, और आपको ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी मिलेंगे, क्योंकि अब से हम OIR की कंटिन्यू सीरीज चलाते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि लोगों को OIR से बहुत डर लगता है और आपके मन से ये डर हम निकाल के रहेंगे। चलिए चलते हैं आगे। आज की हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। क्लियर। पहला क्वेश्चन है कि इन दोनों में से सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री रिस्पॉन्सेज। सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री रिस्पॉन्सेज। इसमें से चूज करना है कौन सा सबसे अलग है। क्लियर, इसमें से हमें चूज करना है कि कौन सा सबसे अलग है। तो चलिए जल्दी से आप लोग चूज करिए और चूज करके बताइए क्या होगा। सॉरी, ये क्या हो गया, सही, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें से चूज करिए और चूज करके बताइए क्या होगा आंसर। कहाँ, ये रहा। सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू, आप लोग मैनेज करेंगे। चलिए बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा इनमें से ऑड है, कौन सा इनमें से मेल नहीं खाता। तो अगर हम सबसे पहले देखें, आइए देखते हैं कौन सा मेल नहीं खाता। सबसे पहले ये देखें, इसका ये था, फिर सेकंड में क्या हुआ, ये घूमा कितना 90 डिग्री घूमेगा, यहाँ आएगा, फिर 45 डिग्री ये घूमा, मतलब 90 प्लस ऑफ 45, इतना ये घूमा, इक्वल टू 135 डिग्री। 135 डिग्री ये घूम गया पूरा का पूरा। ठीक, 135 डिग्री ये घूम गया। ओके, पहला 135 डिग्री यहाँ से यहाँ गया तो 135। ओके, अब यहाँ से अगर ये घूमा, इतना था
ये कुछ ऐसा था। 90 डिग्री घूमेगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर और 90 डिग्री घूमेगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन यह है कभी अभी कैसा, ये कुछ ऐसा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है ये ऑड है, ठीक है। यही तीनों में से अलग है। इसे भी 135 डिग्री घूमना था, लेकिन ये उल्टे दिशा में घूमा है। क्लियर। चलिए, तो इसमें हमें ये पता है कि हमारा ऑड ऑड कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी या फिगर सी हमारा ये ऑड है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग बताइएगा इनमें क्या है। चलिए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमें बताना है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन ऑड है। ऑड वन आउट हमें सॉल्व करना है। चलिए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या है। पहले फिगर में 4.4 गोले, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फिगर में भी 4 पॉइंट और 4 ट्रिएंगल। इसमें 4 पॉइंट 4 रेक्टेंगल। इसमें लेकिन हम देखें तो 6 पॉइंट है, लेकिन सर्कल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 है। तो हमारा ऑड क्या हो जाएगा, फिगर 8। क्लियर। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या है, इन दी फॉलोइंग फिगर सेलेक्ट द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री। इसमें भी ऑड वन आउट ही सॉल्व करना है। अब इसमें हम देखें, पहला क्या था, ये ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, पहले ये ऐसे था, फिर कैसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर क्या हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। मतलब इसमें तो कोई एरर नहीं है बिल्कुल। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम हम चेक करते हैं इसमें, ये जो शेडेड रीजन है। शेडेड रीजन में क्या प्रॉब्लम है, आइए देखें। पहले इसके यहाँ पे था तो इस साइड का शेडेड था, फिर इस साइड का हुआ, फिर इस साइड का हुआ। तो अब हमें इस साइड का होना चाहिए था शेडेड, लेकिन दिया हुआ है नीचे। एक्सप्लेन रुकिए करते हैं फिर से। सॉरी, ये रहा, पहले कुछ इस तरह का एरो था और इस साइड शेडेड था। फिर इस तरह ये ऐसे घुमा तो शेडेड रीजन नीचे आया, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या हुआ, ये ऊपर गया तो शेडेड रीजन इस साइड आया, ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर क्या हुआ कि जब ये इस साइड से इस साइड गया तो शेडेड रीजन इस साइड ऊपर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे शेडेड रीजन जो है नीचे दिया हुआ है, ठीक है। इससे हमारा ऑड वन आउट में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो ऑड है। आगे चलते हैं आगे। 2 पोजिशन ऑफ डाइस आर शोन बिलो, व्हेन 3 इज एट बॉटम विच नंबर इज एट द टॉप। जब हमें 2 डाइस दी हुई, सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं, वो ये है कि दोनों डाइस में क्या कोई चीज़ कॉमन है, क्या कोई नंबर दोनों डाइस में कॉमन है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 4 कॉमन है दोनों में, 4 दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है, 4। फोर दोनों में कॉमन है। अब जब कॉमन हमें मिल गया तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, उससे फिर ऐसे सर्कल बनाते हुए घूमेंगे, ऐसे एक यहाँ पे 2, फिर एक, फिर यहाँ पे 3 और 5। क्लियर। ये हमने क्या किया, 4 के बाद 2 था, 2 हमने लिखा, फिर 1 था, 1 हमने लिखा, फिर क्या था, 4 के बाद 3 था, हमने 3 लिख दिया, फिर 5 था, हमने 5 लिख दिया। अब क्या करना है, ये 2 के विलोम, मतलब अगर 2 ऊपर होगा तो 3 नीचे होगा, 3 ऊपर होगा तो 2 नीचे होगा, और ये दोनों के अपोजिट, ये दोनों अपोजिट नंबर होंगे। और जो नंबर मिसिंग है, जैसे यहाँ पे 6 नहीं दिख रहा है, तो 6 किसके अपोजिट हो जाएगा, 4 के अपोजिट हो जाएगा। क्लियर। अब हमसे क्या पूछा था वो हम देख लेते हैं एक बार। हमसे पूछा था व्हेन 3 इज एट बॉटम विच नंबर इज एट द टॉप। तो हमने जैसा कि बताया ये दोनों एक दूसरे के, ठीक है। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 के अपोजिट हो जाएगा 2। तो जब ये बोल रहा है 3 नीचे है तो कौन सा नंबर ऊपर होगा, 2। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन कट गया, कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे, हम आपको बता देंगे। इसमें ये बोल रहा है कि अगर संख्या 5 ऊपर हो, विच व्हेन द नंबर 5 इज एट द अपर साइड देन विच नंबर विल बी एट बॉटम।
तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या कोई नंबर इसमें कॉमन है क्या। तो हम देखें तो हमें सबसे पहले दोनों में हमें एक चीज़ कॉमन दिखी, वो थी 4। अब सर 4 से हमें क्या करना था, कैसे घूमना था, इस डायरेक्शन में घूमना था। ये हो गया 1, ये हो गया 3। फिर इस डायरेक्शन में घूमना था, ये हो गया 2, ये हो गया 6। और हमने बताया था जो नंबर छूट रहा है वो इसके अपोजिट हो जाएगा। किसके अपोजिट? जो नंबर 2 बार रिपीट हुआ है। तो नंबर कौन सा 2 बार रिपीट हुआ है? ये है 4। तो ये हो जाएगा 5 के अपोजिट। क्लियर? ये पूछ रहा था जब 5 ऊपर होगा तो नीचे कौन सा नंबर होगा? सीधी सी बात है, 4 होगा। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच आर द फॉलोइंग आंसर फिगर विल बी obtained फ्रॉम फोल्डिंग द क्वेश्चन फिगर। अच्छा, ये बोल रहा है क्वेश्चन फिगर को हम जब फोल्ड करें तो कौन सा इनमें से हमें मिलेगा। आइए देखते हैं। फोल्डिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्रॉस यल और ये क्वेश्चन मार्क साथ में आ सकते हैं क्या। तो अगर हम देखें क्रॉस एल क्वेश्चन मार्क, ये रहा कहाँ पे, ये रहा, तीनों एक साथ में आ तो सकते हैं, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? क्रॉस के और क्वेश्चन मार्क, क्रॉस के और क्वेश्चन मार्क, ये क्या साथ में आ सकते हैं क्या? ये बिल्कुल कभी नहीं आ सकते साथ में। क्यों? क्योंकि जब ये हम बॉक्स कुछ इस तरह का बनाएंगे, ठीक है, ये अगर हमारा बॉक्स होगा, ये अगर हमारा बॉक्स होगा कुछ इस तरह का, तो क्या होगा, जब यहाँ पे कुछ इस तरह का हमारा बॉक्स हो गया, ठीक है, जब यहाँ पे क्या होगा, यक्स यहाँ पे होगा और ये क्वेश्चन मार्क, जो ये क्वेश्चन मार्क ये यस दिया है, ये इस साइड का होगा। तो ऐसे कुछ ये तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अब चेक करते हैं हम ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि 1 में हमें डाउट लग रहा है थोड़ा सा। जब हम करेंगे क्रॉस, ये नीचे जाएगा, क्रॉस ये नीचे गया तो क्या दिखेगा हमें क्या दिखेगा, इसे हमने फोल्ड किया, क्रॉस नीचे गया, क्रॉस के साथ एल तो कभी नहीं दिखेगा, क्रॉस और एल एक साथ नहीं दिखेंगे, क्योंकि जब क्रॉस नीचे जाएगा, सॉरी, क्रॉस जब नीचे जाएगा तभी एल सामने बगल में आएगा, तो ये तो एक साथ कभी नहीं दिखेंगे, ये गलत हो गया। फिर इसमें क्या है, पी और के कभी एक साथ नहीं दिखेंगे क्योंकि बहुत दूर है, और ये के जस्ट पी के अपोजिट होगा, तो ये भी हमारा गलत हो गया। देन पी और के इसमें भी साथ में दिखा, ये भी गलत। हमारा ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो है बी। चलिए चलते हैं आगे। इसमें क्या, टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम डाइस आर शोन, द 6 फेसेस ऑफ विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to ओके अपोजिट टू 1 हैविंग 5। ओके, इसमें भी पूछा है कि 5 के अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था क्या चेक करेंगे कि क्या कोई नंबर 2 बार रिपीट हुआ है क्या। बिल्कुल हुआ है। क्या है वो? 4 है। तो हमने बताया था घूमेंगे, घूम गए, 2 1 सबका अपोजिट मिल गया। हमने बताया था जो नंबर मिसिंग है वो किसका अपोजिट होगा, तो जो नंबर मिसिंग है वो यहाँ पे लिख देंगे। डीजर सही नहीं है, चलिए, नंबर मिसिंग था जो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो 5 के अपोजिट क्या होगा? 4। ऑप्शन नंबर डी। सबको क्लियर? कोई ऐसा जिसे कोई भी परेशानी हो तुरंत बता दें। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सिलेक्ट द वन विच इज इन विच क्वेश्चन फिगर इज हिडन। ओके, क्वेश्चन फिगर हमें देखना है किसमें ये क्वेश्चन फिगर हिडन है। तो हमें ए चाहिए, इसमें ए कहीं नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें कुछ ऐसा 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 मिल रहा है, लेकिन बीच में हमें ये लाइन नहीं मिल रही है, ये वाली लाइन नहीं मिल रही है इसमें। क्लियर? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, सॉरी। इसमें भी हमें कुछ ऐसा सॉरी, ये कुछ ऐसा मिल रहा है हमें, ऐसा कुछ, इसी में कुछ ऐसा भी है,
लेकिन हमें ए नहीं मिल रहा है इसमें भी। चलेंगे हम थर्ड ऑप्शन की तरफ, इसमें तो पक्का नहीं है, देखने पे ही पता चल रहा है। चलेंगे हम फोर्थ ऑप्शन की तरफ। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, ये हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, कुछ ऐसा ए है, उसमें ऐसे बहुत से लाइन बनी है, फिर बीच में फिर एक ए है, उसमें भी लाइन बनी है। तो हमें जिससे मतलब था एक ए, वो हमें एक ए यहाँ पे मिल गया, बस हमें ए चाहिए था। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं आगे हम लोग। फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द वन विच क्वेश्चन फिगर, ये भी हिडन या हिडन फिगर का क्वेश्चन है, इसमें भी हमें चेक करना है कि कौन सा सही होगा। सॉरी, ओके। हम अगर देखें, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक ऐसी लाइन चाहिए, फिर इसके बाद ऐसे जाना है, फिर नीचे आना है, फिर ऐसे जाना है, मतलब थोड़ा सा आर लाइक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम फिगर 1 में देखेंगे कि फिगर 1 में हमें क्या क्या मिल रहा है। फिगर 1 में हम थोड़ा सा इसे जूम आउट करना चाहेंगे। अब क्लियर। इसमें अगर हम देखें तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे, लेकिन हमें चाहिए कैसे था, ऐसे जाए ऐसे जाए, हमें यही तो चाहिए था ना। हमें क्या चाहिए था, ऐसे जाए देन ऐसे जाए, और इस फिगर में क्या है, ऐसे गया ऐसे गया, तो ये फिगर तुम्हारा पक्का नहीं होगा। पहला ऑप्शन क्लियर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखें, ये ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, और यहाँ से एक ऐसे तो हमें मिला, ऐसे भी मिला, लेकिन उसके बाद ऐसे जाके ऐसे ऐसे नीचे आना था, वो हमें इसमें भी नहीं मिला। क्लियर, सॉरी कहाँ गया, चलते हैं थर्ड में। थर्ड में तो पक्का नहीं दिख रहा है, फिर चलेंगे हम फोर्थ ऑप्शन की तरफ। फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन में हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे। फोर्थ ऑप्शन कहाँ पे, ये रहा फोर्थ ऑप्शन, सॉरी। फोर्थ ऑप्शन में हम लोग इसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी लाइन, देन थोड़ा सा ऊपर, देन स्ट्रेट नीचे, फोर्थ में भी ये नहीं है। अब हम चलेंगे थर्ड की तरफ। अब थर्ड में अगर हम देखें तो थर्ड में हमें दिख रहा है क्या, यहाँ पे अगर आप लोग देखना चाहें इस पार्ट में, रुकिए मैं जूम आउट कर, थोड़ा सा जूम कर दूँ। इस पार्ट में अगर हम देखें तो ये ऐसे गया, सॉरी, ये ओफो, ये ऐसे गया, दिन ऐसे गया, दिन ऐसे गया, दिन ऐसे गया। क्या हमें यही चाहिए था, हमें क्या यही चाहिए था, बताइएगा आप लोग, हमें यही चाहिए था। चलिए, नहीं हमें ये नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कुछ ऐसा हो, फिर ऐसे जाए, फिर यहीं से नीचे स्ट्रेट आए, फिर ऐसे जाए, कुछ आर टाइप स्ट्रक्चर चाहिए था। फिर हमें एक चीज़ और दिख रही है कि यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे जूम कर दें तब आप लोग को दिखेगी। अब देखिए, यहाँ से ये ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे गई, कुछ हमें ऐसा ही चाहिए था, ऐसे जाए ऐसे, फिर ऐसे हो जाए, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, सॉरी कहाँ गया, ओफो, ऑप्शन नंबर जो हमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर एक्स आर गिवन फॉलोड बाई ए बी सी डी सच ए फिगर एक्स इज एम्बेडेड इन वन ऑफ देम। अच्छा, इसमें भी वही फिगर एम्बेडेड बताना है कि ये फिगर एक्स ए बी सी डी किन में से ये फिगर मैच कर रहा है। तो थोड़ा सा जूम कर दें, आप लोग को देखने में आसानी हो जाएगी। चलिए, ठीक, क्लियर, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमें चाहिए क्या क्या। एक कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए, फिर ऐसे चाहिए, फिर ऐसे 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 ऐसे। क्लियर, हमें यही चाहिए। फिर हम देखते हैं कि ये हमें दिख कहाँ रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये वाला खोजें, ये स्ट्रक्चर।
तो ये स्ट्रक्चर हमें यहाँ भी मिल रहा है, और यहाँ पे ये ऐसे जाके ऐसे, लेकिन ये यहाँ पे हमें कुछ ऐसा तो यहाँ पे मिला पहले वाले ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में हमें कुछ ऐसा तो मिला, लेकिन अब हम खोजेंगे क्या कि कुछ अगर परफेक्ट मिले तो ठीक है, नहीं तो हम इसे सही करके चले जाएंगे आगे। फिर हम आगे चलेंगे सेकेंड ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन में ये तो मिला, लेकिन ये ऐसे जाके स्ट्रेट आई, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत, सेकेंड वाला गलत। फिर थर्ड ऑप्शन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये मिला, ये कुछ ऐसा मिला, लेकिन जो यहाँ पे ये कर्व बन रहा है, ये कर्व थोड़ा सा स्लैंट लाइन, वो हमें यहाँ भी नहीं मिला। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे गए, ये कुछ ऐसा मिला, ऐसा मिला, फिर ये सॉरी, फिर हम यहाँ से ऐसे स्लैंट लाइन, फिर ये सीधी लाइन, फिर ये स्लैंट लाइन, फिर ये, तो कुछ हमें डी ऑप्शन में एकदम एग्जैक्ट मिल गया। डी ऑप्शन में हमें एग्जैक्ट फिगर मिला, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और डी ऑप्शन में एग्जैक्ट फिगर हमें मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्या है, हिडन का। इसमें क्वेश्चन फिगर दिया, आपको देखना है कि इनमें से किस ऑप्शन में ये फिगर मिलेगा। तो सबसे पहले अब दिख रहा होगा आपको, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक ऐसी लाइन, फिर ये ऐसे जाए, फिर इस लाइन को यहाँ पे कोई ऐसे लाइन ब्रेक करे, फिर यहाँ से सीधे ड्रॉप हो जाए, फिर ऐसे चले जाए। तो इसके लिए हम ऑप्शन नंबर पहले ए पे चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में हमें क्या मिल रहा है, ऐसी एक लाइन मिली, फिर ये लाइन ऐसे आई यहाँ तक, फिर इसे एक लाइन ब्रेक कर दी, इसे एक लाइन ऐसे ब्रेक की, फिर ये स्लाइड नीचे गई, फिर ये ऐसे चली गई। बिल्कुल सही, हमें ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। आइए देखते हैं कैसे। आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा। आइए देखते हैं। अब क्या है कि हमें पहले ये लाइन मिली, फिर यहाँ से ऐसे सीधे ये लाइन जानी थी यहाँ तक, उसके बाद एक लाइन इसे ऐसे ब्रेक करनी थी, ब्रेक कर दी, फिर यहाँ से ये ऐसे नीचे जाना था, सॉरी नीचे जाना था, नीचे भी गया, फिर ऐसे जाना था, ऐसे भी चला गया। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। हमें और किसी ऑप्शन को देखने की भी ज़रूरत नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर, चलिए चलते हैं आगे। चलिए अब आइए चलते हैं इस क्वेश्चन पे। इसमें क्या पूछा, हाउ मैनी ट्रेंगल्स आर देयर इन दी फॉलोइंग फिगर। इसमें हमें कितना ट्रेंगल दिया वो हमें बताना है। सबसे पहले आइए देख लेते हैं कितना ट्रेंगल टोटल है। सबसे पहले तो 1 2 3 और ये टोटल 4, क्लियर, फिर 5 6, फिर ये 7 और ये 8, क्लियर, देन 9 10 11 और ये 12 13 14 15 16, टोटल 16 हो गया। ऑप्शन नंबर भी हमें 16 मिल रहा है। लेकिन अभी हम यहाँ पे एक चीज़ गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं ये देखते हैं। गलती हम ये कर रहे हैं, ये ट्रायंगल हमने नहीं जोड़ा, हम यहाँ पे इसके लिए एक बना लें, फिर एक ये ट्रायंगल हमने नहीं जोड़ा, इसके लिए भी एक, फिर एक ये ट्रायंगल हमने नहीं जोड़ा, इसके लिए भी एक, फिर एक ये ट्रायंगल हमने नहीं जोड़ा, इसके लिए भी एक। टोटल 16 हमने काउंट किए थे, 16 17 18 19 और ये 20, क्लियर। तो टोटल हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन अभी बचा हमारे पास। फाइंड दी ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन फिगर। इसमें से हमें ऑड वन आउट बताना है कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा फिगर ऑड है। तो सबसे पहले ऑड चेक करते हैं, इनमें क्या कोई सीक्वेंस हमें मिल रहा है। 2 गोला अंदर एक स्क्वायर, यहाँ पे एक स्क्वायर अंदर 2 गोला। तो हम यहाँ पे एक स्क्वायर एक सर्कल एक ट्रायंगल, एक सर्कल और एक रेक्टेंगल एक सर्कल। तो हमें यहाँ पे एक हमें वो मिल रहा है पैटर्न
कि एक सर्कल मतलब दो सर्कल और एक स्क्वायर, यहाँ पे एक स्क्वायर दो सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल एक ट्रायंगल एक स्क्वायर, और यहाँ पे दो सर्कल और एक स्क्वायर। तो आर्ट हमारा जो है ये है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा आर्ट है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द आर्ट वन आउट फ्रॉम द गिवन फिगर। इसमें क्या है, आइए चेक करते हैं। 4 फिगर 4 स्टार, सॉरी 4 लाइन्स 4 स्टार क्लियर, 3 लाइन्स 3 स्टार, 5 लाइन 5 स्टार। मतलब इसका एक हमें पैटर्न दिख रहा है कि जितनी लाइन्स है उतना स्टार है। लेकिन हम जब पहुँचते हैं हम पहले फिगर में तो हमें दिख रहा है ये 6 लाइन है, लेकिन यहाँ पे स्टार सिर्फ 3 है। तुम्हारा आर्ट जो है ये हो जाएगा आर्ट। क्लियर, आर्ट फिगर ये हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिगर हम लोग। फाइंड दी आर्ट आउट फ्रॉम, अच्छा इसमें भी वही आर्ट फिगर आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका सीक्वेंस क्या बन रहा है। सॉरी, पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। ये तो सही है। अब क्या है, जब ये ऐसे था तो साइडेड रीजन यहाँ पे था, फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, सॉरी फिर यहाँ पे होना चाहिए था। अब सही रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर से लिखना स्टार्ट करें तब ताकि पूरा का पूरा आ जाए। पहले ये मटकी ऐसे दिख रही थी, फिर ये मटकी ऐसे दिखने लगी, फिर ये मटकी ऐसे दिखने लगी, फिर ये ऐसे हो गया। क्लियर। अब क्या था, साइडेड रीजन इस साइड था, फिर इस साइड हुआ, फिर इस साइड हुआ, फिर इस साइड हो गया। अब हम एक सीक्वेंस बनाना चाहते हैं। इस ये हुआ रीजन, फिर ये हुआ, अब ऐसे होना चाहिए था, फिर जब इसे हम नीचे करेंगे तो ये साइडेड रीजन इस साइड आना चाहिए था, लेकिन इस साइड ना हो कि ये इस साइड है। इसका मतलब हमारा आर्ट फिगर क्या हो जाएगा, आर्ट फिगर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी क्लियर। चलिए इसी के साथ एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे। यहाँ पे आपको इसका जो पूरा का पूरा पीडीएफ है, इसके डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल दिया, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो करेंगे, उसमें जाएंगे, उसमें इसका पीडीएफ दिया हुआ है, आप लोग ओपन कर लेंगे, देख लेंगे, पूरा सॉल्व कर लेंगे। इफ ऑफ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन एक्स वाई देन विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर विल बी राइट। ओके, आइए सबसे पहले इसका इमेज बनाते हैं। इसका इमेज बनेगा कुछ ऐसा, एक यहाँ पे ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ये यहाँ से जाएगी ये लाइन कुछ, सॉरी फिर ऐसी लाइन जाएगी ये, फिर ये यहाँ पे बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसा होगा। आइए देखते हैं ऐसा इसमें किस में दिख रहा है हमें। ऐसा हमें दिख रहा है सबसे पहले, अगर हम देखें तो ये ऑप्शन गलत, क्योंकि लाइन ऐसी जाएगी। ये ऑप्शन हो सकता है सही हो, अभी हम ये नहीं कह रहे हैं सही है, हो सकता है सही हो। ये ऑप्शन भी गलत। और देखें तो फोर्थ ऑप्शन अगर हम देखें, चारों ऑप्शन एक साथ कर दें हम, फिर ये गलत और ये गलत, दो तो गलत हो गया, बचा तीसरा। अब तीसरा हमें देखने के लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं तीसरा कैसे पता करें। ये देख रहे हैं, ये जो साइडेड रीजन है, सॉरी ये साइडेड रीजन इंडिकेट कर दें, ये वाला साइडेड रीजन जो है वो मिरर की साइड दिख रहा है। तो
इमेज का भी शेडेड रीजन मिरर की साइड देख रहा होगा। हमें पता था कि पहला और तीसरा तो पहले से ही गलत है, इनकी तरफ हमें देखना ही नहीं है। अब इनमें से जो भी जिसका शेडेड रीजन इस साइड होगा, इस साइड होगा, वही हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, तो हमने देखा इसका भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ये दिख रहा है, इसका मतलब हमारा ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ आज यहीं पे सेशन एंड करते हैं। आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिएगा, और जो हमने अपने शुरू में वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपसे राय मांगी थी, वो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। फिर हम उसे आप लोग जैसा कहेंगे हम लोग उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए लिख दें, देखिए लिख पाते हैं, हो जाएगा हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद। चलिए ठीक है।